पेनक्रियाज के अंदर में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिसको बोलते हैं लेट्स लैग्रेंज, और इसके अंदर में बीटा सेल बनता है और अल्फा सेल बनता है और उसके बाद डेल्टा सेल बनता है। ठीक है, तो बीटा सेल बनाएगा इंसुलिन, बीटा अल्फा सेल बनाता है ग्लूकोजन, और ये डेल्टा सेल बनाता है सोमेटोस्टेटिन। यानी कि बीटा सेल बनाएगा इंसुलिन और अल्फा सेल बनाएगा ग्लूकोजन और ये डेल्टा सेल बनाता है सोमेटोस्टेटिन। बेहतरीन साथियों को नमस्कार। हमारे एक फॉलोवर है, इन्होंने कमेंट में पूछे हैं सर इंसुलिन रेसिस्टेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। आज ये इंसुलिन रेसिस्टेंट का सवाल लगभग जहां तक मेरा वीडियो जाएगा ये सभी का सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अगर इसे आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको डायबिटीज नहीं हो सकता, और डायबिटीज अगर हो गया है तो वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, उसी को इंसुलिन रेसिस्टेंट कहते हैं। यानी कि इंसुलिन कोशिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसे काम नहीं कर रहा है। और इसको पूरी तरह से समझने के लिए किसी आदमी का देखे होंगे ये विसरल पेट बहुत ज्यादा निकला रहता है, और वो ब्लड शुगर की अगर रीडिंग करता है, टेस्ट कराता है, तो ब्लड शुगर उसका नॉर्मल आता है। तो ये माइंड से ये पूरी तरह से ये भ्रम को निकाल दीजिए, मेरे पेट बढ़ा हुआ है और मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल है, इसको तो पूरी तरह से निकाल देना है। ब्लड शुगर आपका नॉर्मल नहीं है, आपको ब्लड शुगर होने की बीमारी की कगार पे है। आप यूं समझिए ब्लड शुगर शरीर में क्यों जरूरी है, और हमारे शरीर के अंदर में ब्लड शुगर का प्रोटेक्शन कौन करता है। तो हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं हम पेनक्रियाज, और इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। पेनक्रियाज जो है ये हमारे पेट के यानी अमाशय के पीछे में एक छोटी सी अंग है जो पेट के पीछे होता है, और इसका वजन लगभग 70 से 100 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति में होता है। इसको यूं मान लीजिए 80 से 90 ग्राम इसको मान लीजिए, इसका इतना ये वजन होता है, यानी ये वेट होता है पेनक्रियाज का। और हमारे बॉडी में पेनक्रियाज का वर्क करने का दो तरीका है। पहला जो इसमें आता है एक्सोक्राइन फंक्शन, और दूसरा इसमें होता है इंडोक्राइन फंक्शन। यानी पेनक्रियाज हमारे बॉडी के अंदर में दो तरीके से काम करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरा होता है इंडोक्राइन फंक्शन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन के अंतर्गत इसकी जो प्रक्रिया होती है, इसका काम है हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने की जरूरत है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के एंजाइम बनाते हैं। पहला बनाते हैं एमाइलेज, दूसरा बनाते हैं लाइपेज, और तीसरा बनाते हैं प्रोटीज। यानी ये एमाइलेज, लाइपेज और ये प्रोटीज, ये तीनों मिल करके हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं तो उसका जो डाइजेशन होगा ये यही तय करते हैं। यानी कि ये जो पचेगा ये पेनक्रियाज कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन से ये आएगा, और ये मेडिकल में इसका क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा आप लोग। और दूसरा जो होता है इसमें इंडोक्राइन फंक्शन। तो ये इंडोक्राइन फंक्शन में होता क्या है, आपके ब्लड में, ये ब्लड में क्या होता है,
ब्लड में हार्मोन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? हार्मोन को रिलीज करेगा है। तो इसमें सबसे मोस्ट और द इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इंसुलिन। याद रखिएगा, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। इंसुलिन को छोड़ेगा। और दूसरा जो होता है ग्लाइकोजन, यानी कि ये एंडोक्राइन फंक्शन में जो इसका जो ब्लड में जो हार्मोन छोड़ता है वो होता है इंसुलिन और ग्लाइकोजन। अब यहीं से शुरुआत होती है डायबिटीज की। अब ये इंसुलिन बनता कहाँ है? इंसुलिन बनता है हमारे पैंक्रियाज के अंदर में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिन्हें एजलेट्स लैंग्रेंज बोलते हैं। इसी ग्रुप में बनेगा बीटा सेल और दूसरा बनेगा अल्फा सेल और तीसरा इसमें बनता है डेल्टा सेल। पैंक्रियाज के अंदर में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिसको बोलते हैं एजलेट्स लैंग्रेंज, और इसके अंदर में बीटा सेल बनता है और अल्फा सेल बनता है और उसके बाद डेल्टा सेल बनता है। ठीक है, तो बीटा सेल बनाएगा इंसुलिन, अल्फा सेल बनाता है ग्लूकोजन और ये डेल्टा सेल बनाता है सोमेटोस्टेटिन। यानी कि बीटा सेल बनाएगा इंसुलिन और अल्फा सेल बनाएगा ग्लूकोजन और ये डेल्टा सेल बनाता है सोमेटोस्टेटिन। यानी कि ये तीनों का काम होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं शुगर की बारे में, तो शुगर की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंसुलिन, यानी बीटा सेल जो है ये बनाता है इंसुलिन। अब यहीं से खेला होता है डायबिटीज का शुरू। जैसे ही हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोजन बढ़ता है, ग्लूकोजन बढ़ेगा और उसको जो है हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियाज के अंदर में जो बीटा सेल है वो बीटा सेल ग्लूकोजन को महसूस करती है और वहां से निकलता है इंसुलिन। और जैसे इंसुलिन निकलता है तो ग्लूकोजन को मसल्स में, सेल में, फैट में पहुंचने में ये ज्यादा हेल्पफुल करता है। और जैसे ये वहां पहुंचता है ना तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे इंसुलिन कम हो जाता है। अब ज्यादा प्रेशर कब बढ़ता है? जब शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है तब पैंक्रियाज को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ग्लूकोजन की स्थिति को कम करने के लिए पैंक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, यानी बीटा सेल को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। और लंबे समय तक अगर ऐसा होता रहा तो बीटा सेल का फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप डायबिटीज का पेशेंट हो जाएंगे। तो हमारे जो फ्लोवर है उसका जो सवाल था इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंट में हमारे बॉडी की जो सेल है इंसुलिन के संकेत को ठीक से नहीं समझ पाती है, उसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, इसीलिए ग्लूकोज कोशिकाओं में जाने से कम प्रभावित होता है और शरीर इसकी भरपाई करने के लिए और अधिक इंसुलिन बनाता है। यहां तक आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अब इसको इस तरह से समझना है जैसे ये इंसुलिन हुआ, ये इंसुलिन बढ़ा और इंसुलिन जैसे बढ़ा तो यहाँ की जो सेल है ये रिस्पॉन्स कम कर रही है और सेल जैसे रिस्पॉन्स कम करती है तो यहाँ पे अधिक इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ इंसुलिन का जो प्रोटेक्शन है वो अधिक होगा, अधिक जरूरत पड़ेगी। और लंबे समय तक यानी लॉन्ग टाइम अगर ऐसा होता रहा तो ब्लड जो है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा और जैसे ये बढ़ेगा तो जैसे ही आप ब्लड शुगर की टेस्ट करवाते हैं तो आपके ब्लड में शुगर प्रेजेंट आएगा, यानी कि जरूरत से ज्यादा आएगा।
इसका मुख्य कारण होता है आपके पेट के आसपास फैट डिपॉजिट होना, जिसको चर्बी बोलते हैं। आप शारीरिक गतिविधि कम करते हैं, ज्यादा शारीरिक वर्क नहीं करते हैं, अधिक कैलोरी वाला भोजन खाते हैं, रिफाइंड वाला फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं। ये ज्यादा खाएंगे तो आपको ये परेशानी होगा, वजन ज्यादा बढ़ना और आनुवांशिक जेनेटिक कारण। और सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है? नींद की कमी और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एक पॉइंट याद रखिएगा, हमारे पुराने जमाने में बूढ़े सब कहा करते थे, बुजुर्गों सब कहा करते थे, मेरे दादाजी खुद कहा करते थे, हाथी मरे शर्म से और पिलीमान बोलता है कि ये मेरा डर मानता है। यानी हाथी उतना विशाल जानवर है और एक आदमी उसको कह रहा है कि ये मेरा डर मान रहा है। यानी हाथी तो ज्यादा ताकतवर है, वो चाहे तो 5 आदमी को क्या 10 आदमी को भी एक बार में वो सलट देगा। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर में शुरुआती में जिस भी आदमी का विसरल फैट ज्यादा बाहर है, जो शारीरिक गतिविधि कम करता है, इसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो शुरुआती में तो आपको लगेगा जो मुझे ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे इग्नोर करते गए तो पेंक्रियाज की कैपेसिटी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आदमी ज्यादा फैटी हो जाता है, कभी कभी सुने होंगे ये आदमी फैटी है, इसका ब्लड शुगर नॉर्मल है। भैया वो नॉर्मल नहीं है, उसका पेंक्रियाज काफी ज्यादा काम कर रहा है। जिस दिन पेंक्रियाज आपकी ये कैपेसिटी को संभालना बंद कर दिया, उस दिन आप डायबिटीज क्या प्री डायबिटीज आप सुने हैं ना, जो बॉर्डर लाइन पे होता है, वो नहीं, वो डायरेक्ट आप टाइप 2 में एंट्री कर जाएंगे। तो इसीलिए अपने पेट के अंदर चर्बी को कम कीजिए, विसरल फैट को कम कीजिए, थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी कीजिए ताकि शरीर से स्वेटिंग बाहर हो सके और आप अच्छे से मजबूत हो सके, आपको शुगर की बीमारी ना हो सके। तो पेंक्रियाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ऐसा दवाई भी है जिससे पेंक्रियाज मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए? हाँ बिल्कुल दवाई है। अगर आप ये यूज करते हैं तो आप अगर डायबिटीज की पेशेंट हैं या प्री डायबिटीज के केस में हैं या आपको डायबिटीज टाइप 2 से आप रन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो धीरे धीरे आपका ये डायबिटीज, चूंकि ये हार्मोनल डिजीज है, ये लाइफ डिसऑर्डर डिजीज है, ये आपका कंट्रोल हो सकता है, यानी कंट्रोल हो जाएगा ये पूरी तरह से। और टाइप 2 डायबिटीज में कंट्रोल होना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर इतना आप कंट्रोल कर लेंगे तो समझ लीजिए आप अपने आप को डायबिटीज से आजाद हो जाएंगे। तो एक पॉइंट में याद रखिएगा महोदय, इंसुलिन रेसिस्टेंट यानी कि शरीर की कोशिकाओं का इंसुलिन के प्रति रिस्पांस कम हो जाना इंसुलिन रेसिस्टेंट कहलाता है। जानकारी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, मेरे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।